प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सृजन पुस्तक का 17वां अध्याय, जो उसका अंतिम अध्याय है और उसमें कन्हैयालाल मिश्र द्वारा रचित जो निबंध है मैं और मैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो प्यारे विद्यार्थियों ये है कि इस पाठ में से, या फिर यूँ कहूँ कि ये जो लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनका परिचय, इनका जीवन परिचय और साहित्यिक योगदान के संबंध में 2020 में 4 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है, यानी कि लेखक परिचय पर आधारित जो 4 नंबर का प्रश्न होता है वो पूछा गया है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि लेखक ने जो शीर्षक दिया है निबंध का मैं और मैं, इसमें पहला जो मैं शब्द है उसका अर्थ है स्वयं, और जो दूसरा मैं शब्द है उसका अर्थ है अहम, दम्भ, घमंड, अहंकार। प्यारे विद्यार्थियों, इस निबंध में मूल रूप से जो लेखक बात कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि जीवन में यानी कि अहंकार जो है, अहम है, उसको त्याग करके और व्यक्ति को आत्मचिंतन करना जरूरी होता है। व्यक्ति को आत्मचिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, स्वयं की कमियां, खामियां, गलतियां, त्रुटियां, इनके बारे में बात करनी चाहिए, समझनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेखक के परिचय की। यहाँ पर लेखक के परिचय के संबंध में बताया है कि श्री मिश्र जी का जन्म सन 1906 में सहारनपुर जिले के देवबंद ग्राम में हुआ था। राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में इनकी गहरी रुचि रही है। स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में इन्होंने कई बार जेल की यात्रा भी की। इनका जो मुख्य कार्य क्षेत्र वो पत्रकारिता है। यूँ तो ये ज्ञानोदय के संपादक भी रहे, किंतु इनकी साहित्यिक साधना विशेषतः नया जीवन मासिक के संपादन प्रकाशन के रूप में व्यक्त हुई। ललित निबंधों के क्षेत्र में भी इन्होंने अनवरत योगदान दिया है और इनके जो प्रमुख निबंध संग्रह हैं उनमें देखिएगा जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू और दीप जले, शंख बजे, आकाश के तारे, धरती के फूल, इनका लघु कथा संग्रह है। पत्रकार होने के नाते इन्होंने कई रिपोर्टाज भी लिखे। इनके रिपोर्टाज क्षण बोले कण मुस्काए शीर्षक कृति में संकलित है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इस पाठ के परिचय के संदर्भ में, और हमेशा किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले उसका परिचय अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि पाठ परिचय होता है वो उस पाठ की आत्मा होता है। सारी की सारी जो बातें हैं वो उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं और पाठ अच्छे सलीके से, अच्छे ढंग से वो समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रस्तुत निबंध प्रभाकर जी की जिए तो ऐसे जिए शीर्षक कृति से लिया गया है। इसमें लेखक ने यह प्रतिपादित किया है कि प्रायः मनुष्य दूसरों के विषय में सोच समझकर दुखी सुखी होता रहता है। उसका प्राथमिक कर्तव्य यह है, अर्थात पहला जो कर्तव्य है वो यह है कि वह अपने विषय में सोचे, अपने कर्तव्य का पालन करे और निरंतर कर्मरत बना रहे। कर्तव्य करने के साथ साथ उसे अहंकार का बोझ नहीं लादना चाहिए। अहंकार घृणा का पिता है और घृणा जीवन की संपूर्ण ऊंचाइयों की दुश्मन है, अतः घृणा से बचना चाहिए। लेखक ने जो दूसरा संदेश दिया वह यह है कि मनुष्य को जीवन के प्रति निष्ठा रखते हुए संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा कर्म की गति को रोक देती है तथा नया और ताजा अनुभव नहीं होने देती है।
मूल जो पाठ है वो देखिएगा इसमें कि जब देखो गुमसुम, जब देखा गुमसुम। अरे भाई, तुम्हें क्या सांप सूंघ गया है कि सुबह है कि सुहावने मौसम में तो यूँ चुपचाप बैठे हो। तुमसे अच्छे तो देवी कुंड के कछुए ही हैं कि तैरते नजर तो आ रहे हैं। उठो, दो चार किलकारियां भरो और अंगीठी के पेट में गोला डालो, जिससे अपना भी पेट गर्माए। यहाँ पर जो मूल बात कही गई है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ये बात है कि जैसे कि सुबह है के समय का चित्रण लेखक ने किया है और कोई ऐसे शख्स हैं जिनसे मिलने के लिए गए हुए हैं और वहाँ पर ये बात करते हैं कि भाई सुबह सुबह तक मतलब आप इस तरह से बैठे हुए हो। यानी लेखक के कोई साथी हैं, उनके संदर्भ में बात कही गई है कि वो कह रहे हैं कि मतलब सुबह के समय यानी कि चुपचाप बैठे हो, गुमसुम बैठे हो। आपसे कहीं ज़्यादा अच्छे तो देवी कुंड के जो कछुए हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, जो कम से कम तैरते तो हैं। आप भी यानी कि उठिए और किलकारियाँ भरिए और ये जो अंगीठी है उसको सुलगाइए, ताकि अपना जो पेट है वो भी गर्माए, अर्थात उसमें भी ऊर्जा आए। आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि ओहो, तो तुम कहाँ से आ टपके इस समय? कोई कितने ही गंभीर मूड में हो, विचारों की कितनी ही गहराइयों में उतर रहा हो, तुम्हारी आदत है बीच में आ कूदना और फैलाने लगना लंतरानियों के लच्छे एक के बाद एक। यह सच है कि ये बहुत बुरी आदत है। यहाँ पर लेखक आगे कह रहे हैं, अपने मित्र से कह रहे हैं कि तो इस समय आप आ गए, मैं गंभीर चिंतन में था, गंभीर मूड में था, विचारों की गहराइयों में उतरा हुआ था और एक आपकी आदत है कि आप बीच में चले आते हैं और लंतरानियों के लच्छे, लंतरानियों का मतलब होता है मनगढ़ंत, यानी काल्पनिक जो कथाएं उनको प्रस्तुत करना, और ये आपकी बहुत ज़्यादा बुरी आदत है। फिर उसी क्रम में देखिएगा आगे, तो हम लंतरानियों के लच्छे फैलाते हैं और तुम गंभीर मूड में रहते हो। सच्चाई यह है भाई कि जमाना बहुत खराब है। जिस गधे को नमक दो वही कहता है कि मेरी आंख फोड़ दी। हम जा रहे थे अपने काम, तुम्हें दूर से देखा सुस्त और रास्ता काटकर इधर आए कि देखें तो माजरा क्या है और मामला कुछ गड़बड़ हो तो कुछ मदद करें। पर तुम्हारे तेवर कुछ ऐसे बदले हुए हैं कि जैसे हम सुबह सुबह 4 रुपये उधार मांगने आ गए हों और पहले इसी तरह हाथ उधार उठाए रुपए हमने अभी तक वापस नहीं किए हों। बहुत अच्छे रहे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आगे यानी कि दोनों मित्रों के मध्य बातचीत चल रही है और वो बता रहे हैं, यानी कि यहाँ पर इनका जो मित्र है वो कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि हम मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, और वो कहते हैं आपको, आप तो गंभीर चिंतन में थे। और भाई सच बात तो यह है कि आज का जो वक्त है, ज़माना बहुत ख़राब है। यहाँ पर जिस गधे को नमक दो वही कहता है कि मेरी आँख फोड़ दी, अर्थात जिसका भला करना चाहें वही ये कहता है कि मेरा नुकसान कर दिया। यहाँ पर इनके जो मित्र हैं वो करें कि मैं तो अपने काम से जा रहा था, आपको इधर सुस्त देखा तो इधर आ गया कि आखिर माजरा क्या है। माजरा का अर्थ होता है बात, आखिर बात क्या है, कहीं कोई बात गड़बड़ तो नहीं है। और आपने जो रवैया दिखाया वो ऐसा दिखाया है जैसे कि कोई पहले पैसे लेकर के चला गया और वो पैसे आज तक वापस लौटाए नहीं, फिर से मांगने के लिए आ गया। उसी तरह की आपकी स्थिति है। उसी क्रम में आगे देखिए, ना ना ये बात नहीं है, तुम्हारा आना सर आँखों पर, तुम भी ये क्या बात कह रहे हो। पर बात यह है कि मैं इस समय बहुत गहरे चिंतन में था और लो बताऊं तुम्हें गहरे चिंतन में क्या था। मैं अपने आप में खोया हुआ हूँ आज। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहा है मित्र से कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो आए हैं आपका आना हमारी सर आँखों पर, अर्थात आपका स्वागत है। पर दरअसल बात यह है कि आज मैं अपने आप में खोया हुआ था, अपने चिंतन में डूबा हुआ था।
यहाँ पर आगे उसका जो मित्र है वो क्या कहते हैं देखिएगा। वाह भाई वाह, क्या करने, लो फिर बताऊँ तुम्हें मैं भी एक बात कि आज तुमने ऐसी दूर की हाँकी है कि अब तक के सब छौंक मात हो गए। हाँ जी, तो आज तुम अपने आप में खोए हुए हो। मियाँ खोए हुए हो तो डोंडी पिटवाओ या पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ। खड़े खड़े क्या देख रहे हो, बेंगे बबूल से। वहाँ पर आगे जो बातचीत चल रही है उन मित्रों में, तो यानी वो कह रहा है कि वाह भाई क्या बात है। लो फिर मैं आपको एक बात बताऊं कि आज आपने ऐसी दूर की हाँकी है कि अब तक के सब छौंक मात हो गए। कहने का तात्पर्य, आज जो आपने जो बात कही है ना अपने आप में डूबे रहने की, चिंतन करने की, यानी ये है एक तरह से आपने यूँ कहें कि जिसको डींग हाँकना कहें, यानी एक तरह से डींग हाँक दी। हाँ जी, आज तुम अपने आप में खोए हुए हो मियाँ, खोए हुए हो, डोंडी पिटवाओ। डोंडी पिटवाने का मतलब होता है जैसे प्राचीन काल में, राजाओं के शासन काल में जब कोई संदेश दिया जाता था तो एक व्यक्ति एक नगाड़े के साथ आता और वह उसे बजाता, गांव वाले सारे एकत्रित हो जाते और फिर वह अपना संदेश उनको देता था। तो यहाँ पर जो उसके मित्र हैं वो यही बात कर रहे हैं कि भाई किसी डोंडी पिटवाओ या पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ अगर आप खो गए तो। यहाँ पर एक तरह से व्यंग्य है, खड़े खड़े क्या देख रहे हो व्यंग्य बबूल से। उसी क्रम में आगे देखिए, तुम तो अजीब आदमी हो कि कह रहा हूँ संत स्वभाव एक गहरी बात और तुम उड़ा रहे हो गुटप्पे। पर बात यह है कि पढ़ाई के लिए एक पैसा कभी किसी मास्टर को तुमने दिया नहीं, अक्ल आए भी तो कहाँ से। लो फिर मैं आज तुम्हें तुम्हारे ही जैसों की एक कहानी सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझोगे कि कैसे आदमी अपने आप में खोया जाता है। ये जो पैराग्राफ है इसमें मूल रूप से जो लेखक है वो अपने मित्र से, अपने साथी से एक तरह से यही बात कह रहा है कि आप एक तरह से यानी कि हंसी मजाक की बात कर रहे हो, गुलछर्रे उड़ाने की बात कर रहे हो। दरअसल बात तो ये है कि आपने कभी अध्यापक के पास जाकर के अध्ययन ही नहीं किया है, इसलिए क्या कि आपको अक्ल कहाँ से आए। ये इन दोनों के मध्य एक दूसरे पर हंसी मजाक की बातें चल रही हैं। यहाँ पर लेखक आगे कह रहा है कि चलो मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि व्यक्ति अपने आप में कैसे खो जाता है। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, जो कहानी लेखक हमें बताने जा रहा है उस पर प्रश्न बनता है, और वो जो प्रश्न है वो ये है कि 5 बंगड़ियों की कहानी कौन सी थी, या 5 जो बंगड़ी हैं वो कहाँ चले, उनके साथ क्या घटना घटित हुई। इस बात को लेकर के ये प्रश्न है और उसी का जवाब हमें इसमें मिलेगा। 5 आदमी आपस में गहरे दोस्त थे, करने धरने को कुछ नहीं, खाने को दोनों समय रोटी और पीने को भंग चाहिए। 5 पक्के बंगड़ी पिए और धुत पड़े रहे। एक दिन कहीं मंदिर में बैठे घोट रहे थे कि उन 5 की स्त्रियां इकट्ठी होकर जा पहुंची और लगी दिल के गुबार निकालने। जो 10-5 आदमी वहां पर और थे उन्होंने भी इन स्त्रियों की बात का समर्थन किया। बड़ी बेइज्जती हुई और 5 ने कहीं परदेश में जाकर रोजगार करने का फैसला किया। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर उन 5 भंगड़ी मित्रों के बारे में बताया गया है जो कोई कार्य नहीं करते थे पूरे दिन, यानी कि बस खाना पीना, मौज मस्ती करना, भांग पीना और भांग में भी धुत पड़े रहना। एक दिन जो उनके मित्र हैं वो भांग घोट रहे थे, उनकी जो स्त्रियां हैं, कहने का मतलब है कि जो 5 मित्र थे वो भांग घोट रहे थे और उनकी जो स्त्रियां हैं वो वहाँ पर आ गई और दिल का गुबार निकालने लगी, अर्थात उन्हें भला बुरा कहने लगी। और वहाँ पर जो उपस्थित जो लोग थे उन्होंने भी उन्हीं का समर्थन किया और इससे उन लोगों की बड़ी बेइज्जती हुई। फिर अंत में उन्होंने फैसला किया कि अब हमें कोई कार्य करना चाहिए। यहाँ पर इस बात को लेकर के प्रश्न बन जाता है कि 5 जो भंगड़ी हैं उन्होंने क्या फैसला किया। तो प्रश्न को किसी भी तरह से यानी घुमाया जा सकता है, जवाब यही पैराग्राफ है और आगे देखिए इसमें।
पांचों चल पड़े। चलते चलते आपस में सलाह की कि भाई होशियारी से चलियो, कहीं रास्ते में ऐसा न हो कि सांझ हो जाए, जरा गहरी और कोई खोया जाए, लौटकर उसकी घरवाली को क्या जवाब देंगे। फिर कुछ दूर गए, रात हुई, एक मंदिर में पड़कर सो गए। सुबह उठते ही तब पाया कि भाई पहले गिन लो, सब चौकस भी हैं। यहाँ पर ये जो पांचों मित्र हैं वो चलते हैं और उन्होंने रास्ते में एक सलाह भी कर ली कि हमें बहुत होशियारी से चलना चाहिए। गहरी शाम हो रही है, कहीं हम में से कोई व्यक्ति खो नहीं जाए। अगर कोई व्यक्ति खो गया तो ऐसी स्थिति में हम उनकी यानी कि घरवाली को क्या जवाब देंगे, उनकी स्त्रियों को क्या जवाब देंगे। और फिर यानी एक मंदिर में जाकर के रात को वो सो जाते हैं। सुबह जैसे उठा तो वापस यानी कि वो अपने आप को गिनने की बात कहते हैं कि सभी हैं कि नहीं हैं। तो उसी क्रम में आगे देखिए, उनमें से एक ने सबको गिना, 1 2 3 4, फिर गिना 1 2 3 4, जोर से चिल्ला कर कहा, अरे हम तो घर से 5 चले थे, ये रात भर में ही 4 रह गए। दूसरे ने दोबारा सबको गिना, पर वे ही 4। तीसरे ने गिना, तब भी 4 ही रहे। मामला संगीन हो गया। तब पाया कि लौटकर घर चलें, शायद 5वां आदमी रात को घर लौट गया। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, उन लोगों ने अपने आप को गिना और जो गिनती उन्होंने की तो यानी उनमें से एक गायब मिला। सभी ने गिनती की, लेकिन सभी की जो गिनती थी यानी 4 पे आकर के ही रुक जाती थी। फिर देखिएगा, उन्होंने घर वापस चलने का मानस बना लिया। देखिए आगे, रास्ते में सब रोते पीटते लौट रहे थे कि एक समझदार आदमी मिला। उसने इन्हें रोककर पूछा कि वे किस मुसीबत में हैं। इन्होंने बताया कि हम घर से 5 चले थे। अब यहाँ पर यानी कि वापस इन्होंने जाने का मानस बनाया और एक तरह से दुखी थे। तो किसी समझदार आदमी ने इनको समझ लिया कि ये बड़ी मुसीबत में है, परेशान है। तो उन्होंने पूछा, भाई क्या बात है। इन्होंने जवाब दिया, हम घर से 5 चले थे, लेकिन हम में से एक गायब है, वो नहीं है। अब हम 4 ही हैं। देखिए तो फिर आगे, पर रात भर में 4 ही रह गए। उस आदमी ने इन्हें गिना तो वे 5 थे। उसने कहा, भले आदमियों, तुम घर से 5 चले थे और 5 ही अब हो, तो रो क्यों रहे हो। यानी कि जो समझदार व्यक्ति इनको मिला था तो उसको इन्होंने बताया, उसने बताया कि आप तो पहले भी 5 थे और अब भी 5 हो, तो इसमें रोने वाली बात तो कोई है ही नहीं। फिर देखिए, सब इन बंगड़ियों में से एक ने फिर सबको गिना, 1 2 3 4। समझदार ने कहा, अरे बंधु, अपने को तो गिन। अब इन लोगों की समझ में आया कि मामला यह है कि जो गिनता है अपने को भूल जाता है। वही हाल मेरा हो रहा है कि मैंने घर की सोची, पड़ोस की सोची, देश की सोची और यूँ समझो कि दुनिया भर की बातें सोच मारी, पर अपनी बात भूल गया और कभी ये न सोचा कि आखिर मेरे प्रति क्या कर्तव्य है और क्या अधिकार है। आज मैं यही सोच रहा था कि तुम आगे कहो, फिर मैं गहरे चिंतन में था या नहीं। यहाँ पर यानी कि जब वो 5 बंगड़ी एक दूसरे को गिन रहे थे तो यानी उनके पास गिनती 4 आ रही थी। समझदार व्यक्ति ने फिर उन्हें समझाया कि अरे बंधु का अर्थ है मूर्ख, यानी कि आप गिन तो रहे हो लेकिन गिनती में स्वयं को नहीं गिन रहे, अपने आप को तो गिनो। तब उन लोगों के समझ में आया कि हाँ, उनसे भूल हो गई है। यहाँ लेखक कहता है कि मेरा भी यही हाल है। मैंने घर की भी सोची है, पड़ोस के बारे में सोचा, देश के बारे में चिंतन किया, यहाँ तक कि दुनिया भर के बारे में सोचा, चिंतन किया, मनन किया, लेकिन सही बात तो है कि मैं अपने बारे में भूल गया। कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरे प्रति क्या कर्तव्य है, अपना अधिकार क्या है। और आज दरअसल मैं यही बातें सोच रहा था
इसलिए वो अपने मित्र से कहता है कि अब आप बताओ कि वास्तव में मैं गहरे चिंतन में था या नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे, आज के इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। शेष जो भाग है अब वो आगे वाली जो क्लास अपनी होगी, नया जो वीडियो आएगा उसमें आप पढ़िएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।